मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये रफ़ाही कामों की तरफ आप आए कैसे? आपकी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली कैसे आई कि आपने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर फलाह बहबूद के काम करूँगा मैं, एम्बुलेंसेस चलाऊँगा? कैसे हुआ ये सब कुछ? ये बात है मोहम्मद अली खान 1960 की। 1960 में एक, आपको याद होगा, बल्कि आप तो पैदा नहीं हुए होगे, एक कॉन्सर्ट हुआ था बहुत बड़ा जिसमें भगदड़ मच गई थी और लोग जो है वो एक दूसरे के पैरों तले रौंद दिए गए थे। अच्छा, तो ये वो वक्त था जब आपने सोचा कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? नहीं, मैं तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था ना, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। मेरी तो पैदाइश है 1971 की। तो ये वाक़या आप क्यों सुना रहे हैं मुझे? नहीं, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री का कोई किस्सा बताया ना, क्योंकि हिस्ट्री आप जाके देखें कि भरी पड़ी है इन मुसीबत वाली चीज़ों से, इन आफतों से, परेशानियों से, जिसमें लोगों ने बहुत सफ़र किया है। चीपा साहब, जिस चीज़ से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बात आपने की क्यों? मतलब मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने ये रफ़ाई काम कैसे शुरू किया? आपने 1960 का एक वाक़या, जो आपकी पैदाइश से पहले का वाक़या, वो शुरू कर दिया। मतलब इसका कोई ताल्लुक था? अरे ताल्लुक की अगर बात करो तो यार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसमें एक ज़ख्मी सिपाही ने मरते हुए क्या खूब बात कही थी कि यार काश यहाँ पे छिपा साहब होते। नहीं, चीपा साहब, ये आपको किसने बताया कि ये एक सोल्जर ने ये बात की थी, एक सिपाही ने मरने से पहले ये बात की थी, और वो मरा कैसे? भाई उन दिनों छिपा साहब तो थे नहीं, छिपा साहब तो 1971 में पैदा हुए हैं। उन दिनों ईदी साहब शोहरत की बुलंदियां चढ़ रहे थे। उन्होंने हेल्प के तौर पे उस मरीज को, उस सोल्जर को, ज़ख्मी सोल्जर को स्ट्रेचर पे डाला। उसके बाद जब उठाने लगे तो स्ट्रेचर का पट्टा टूटा, वो फौजी यूं ज़मीन पे गिरा और मर गया। और मरने से पहले उसके आखिरी अल्फाज थे, काश यहाँ पे छिपा साहब होते। और अगर वर्ल्ड वॉर 2 का वो ज़ख्मी सिपाही आज जिंदा होता तो ज़रूर आपके पोस्ट कार्ड में आके कहता कि काश छिपा साहब होते।